हाँ दोस्तों, कुर्बानी के आपने काफी जानवर देखे होंगे, लेकिन ऐसा कभी भी आपने जानवर नहीं देखा होगा। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है शेरू। ये दुनिया का सबसे जबरदस्त जानवर है। जो कि ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इस बच्चे को घुमाता है और शहरों में, गलियों में, बाजारों में और जिधर भी मेले लगते हैं ना, ये जाता है। ये जानवर के साथ ही बचा होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस जानवर की कोई भी कीमत नहीं। एक बार बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े जमींदार आए थे। एक बच्चे जमींदार के ने यानी कि जिद की कि डैडी मुझे ये वाला जानवर लेके दे। तो आखिरकार मालिक से इसने 50 लाख की भी उम्मीद की और 60 भी बोले, लेकिन देने वाले ने बोला कि भाई ये जो जानवर है, मैंने सारी जिंदगी इसको अपने हाथों से खिलाया है, पिलाया है और ये मेरी सारी बातें यानी कि मानता है। और उसका कहना था कि कोई मेहमान कभी दूर से आ जाता है ना, तो कभी गांव में या घर पे कोई मर्द नहीं होता या कोई मेरा बेटा नहीं होता, तो मैं इस शेरू को पुकारता हूँ, ये खुद ही आ जाता है और ये घर से यानी कि रोटी या पानी या चाय भी ये जानवर अपने मुंह से लेकर आता है। तो ऐसा जानवर आपने कभी जिंदगी में मेरे ख्याल में नहीं देखा होगा। इस जानवर की कोई कीमत नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके मालिक जो है उसका नाम है फैजू। और ये आप जो लड़का देख रहे हैं ना, ये फैजू का बेटा है। और सारा दिन यानी कि ये बाजारों में और शहरों में ये जानवर जाता है और वहां पे ये इसको घुमा फिरा के और बगैर किसी टेंशन के ये खुद ही वापस आ जाता है। और इसका मैं खाना आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या इसको खिलाते हैं। भाई इसको सूफ खिलाते हैं, केले खिलाते हैं और रात को इस जानवर को जूस वगैरह और गुड़। और ये सुनने में आया है कि ये जानवर जो है कि चाय भी पीता है, यानी कि 3 टाइम जैसे कि अपन चाय पीते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये जानवर चाय भी पीता है। और रोटी, जैसे इसका मालिक जो होता है फैजू, वो रोटी खाता है तो इसको भी रोटी खिलाई जाती है। और कभी कभी तो इसको यानी कि होटल की रोटी, कभी घर की, लेकिन खुशी से जब वो इस जानवर पे चढ़ के जाते हैं खुद भी, तो वहाँ होटल पे इसको रोटी खिलाई जाती है, वो भी यानी पेट भर के। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस जानवर ने पूरी जिंदगी हिसाब लगाया है कि काफी लाखों रुपए खा चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता। तो शौक तो भाई शौक होता है। तो ये बात है कि ऐसा जानवर काफी आपने जानवर देखे होंगे, क्योंकि ये गाय जो जानवर होता है ना, पाडे से या भैंस से या बकरी होती है या ऊंट होते हैं, वो लड़ते नहीं है। ये जो जानवर होते हैं इनका किस्म लड़ने वाला होता है। लेकिन ये पहला जानवर है जो आप देख रहे हैं कि एक छोटे बच्चे को घुमा रहा है और फिरा रहा है, और गलियों में, बाजारों में, चाहे कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं होती। तो काफी जानवर डरते हैं, लेकिन ये वो पहला जानवर है। इसका नाम है शेरू। तो शेरू जो है कि भाई जिधर भी उसको ब्रेक यानी कि बंदा गाड़ी किसी को ब्रेक लगाता है ना, तो थोड़ी इसकी रस्सी यानी कि खींचते हैं तो ये खुद ही रुक जाता है। और रस्सी को ढरा यानी कि छोड़ोगे तो ये खुद ही आगे चलेगा। और जिधर भी इसको इशारा करोगे ना, तो ये बीच सड़क से भी चल सकता है, और जब साइड से चलोगे तो ये साइड लेकर भी चला जाता है। और चाहे कितने भी तूफान हो या कितने भी गर्मी हो और चाहे कितनी भी सर्दी हो, ये बाहर ही खड़ा रहता है। और अभी तक इस जानवर को कुछ भी नहीं हुआ। और काफी जो शौकीन हजरात हैं यानी कि इस जानवर से बच्चा लेने के लिए अपने गाय भी लेके आए हैं, लेकिन इसका जो मालिक है फैजू, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई ये बहुत ही आला नस्ल का हमारा जानवर है, यानी कि इसका जो बच्चा हो गया तो फिर हमारे जानवर की जो होती है यानी कि डिमांड वो कम हो जाएगी। और ये इसकी जो तबीयत है ना, वो आगे पीछे हो जाएगी, और फिर ये यानी कि ऐसे वैसे हो जाएगा इश्क के चक्कर में। तो इस वजह से हजारों लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और यानी कि इसकी खूबसूरती और जो इसके जानवर के अंदाज है, तो बिल्कुल ही ये जानवर मेहमानों के लिए घर से चाय भी लेके आता है। यानी कि मालिक फैजू का हर कहना मानता है ये वो जानवर है। और रात को सारी रात यानी कि ये फैजू की जो चारपाई है जहाँ पे फैजू इसका मालिक सोता है, तो सारी रात
اس کی چارپائی کے جیسے کوئی کتا چوکی دیتا ہے نا، تو ساری رات یہ اس کے اوپر یعنی کہ مالک کے اوپر چوکی دیتا ہے اور اس کی چارپائی کے ساتھ ہی سوتا ہے۔ اور فیضو کا یہ جو بچہ ہے یہ بہت ہی اس سے پیار کرتا ہے، اور کافی مہنگی مہنگی جو چیزیں ہوتی ہیں اور جوس ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بڑا جانور ہے تو یہ کتنے کا جوس پیے گا، تو یعنی کہ جوسر جو مشین ہے بڑے والی وہ انہوں نے لی ہے، اور جو گنے کا وہ گڑ بنتا ہے وہ پوری مشین فیضو نے اس جانور کے لیے لی ہے۔ اس سے صرف ساری فیملی ان سے بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ایک پیارا جانور ہے، اور یہ تقریباً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حیدرآباد جو پہلا ناکہ ہے وہاں کا یہ فیضو رہنے والا ہے، اور یہ جانور بھی وہیں ہوتا ہے۔ اور کافی لوگ کافی ویڈیو بنانے ادھر آتے ہیں، کافی ویلوگ بنانے آتے ہیں اس جانور کے ساتھ، اور کافی یعنی کہ یہ بہت ہی وائرل ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرصت سے بنایا ہے، کتنا اچھا پیارا جانور ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یار پیار جو محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو تو کیا، وہ جانوروں کو بھی اپنا کر دیتے ہیں۔ تو پیار والا جو سسٹم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو ہر جانور اپنا ہو جاتا ہے۔ اور تھوڑی سی بس ایسے سمجھو کہ تھوڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ جب چھوٹا تھا تو یہ اس نے منڈی سے لیا تھا، ابھی میرے خیال میں سستا ہی لیا تھا، اس نے بتایا لیکن مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، سستا ہی لیا تھا۔ اس نے محنت کی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، سارے دکھ یعنی کہ سردیاں جھیل کے سر پہ اس کو تیار کیا۔ ابھی وہی جانور اس کو یعنی کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہوا ہے فیضو کا، تو اس جانور کی وجہ سے، اس جانور شیرو کی وجہ سے اس کا نام ہے۔ ابھی ہزاریں لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی ابھی ٹرینڈنگ میں جانور چل رہا ہے۔ دوستو اس میسج کو آگے شیئر کیجیے گا، اور اس وائی ٹی حاکم پاکستانی کو بھی، اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت۔